Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaishergarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in class. Stay home, stay safe. Today will be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के अंदर स्वर संधि। स्वर संधि के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, ए या आ प्लस ओ या औ से क्या मिलके क्या बनता है, इनके संयोग से औ बन जाता है। जैसे इनका संयोग दिखाया गया है, ए प्लस ओ से औ बनेगा, ए प्लस औ से भी औ बनेगा और आ प्लस ओ से भी औ बनेगा और आ प्लस औ से औ बनेगा, ये बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं 1 प्लस में औषधि, 1 औषधि। वृद्धि संधि पढ़ रही थी। वृद्धि संधि के अंदर हमने उसके बाकी जो हैं वो उनके बारे में पढ़ लिया था। जैसे औ के बारे में रह गया था, तो 1 प्लस में औषधि, 1 औषधि। 1 जैसे न है वो किससे मिलके बना हुआ है, आधे न और ए से मिलके, और औषधि के साथ औ के साथ है, ये देखो ये संयोग होने से उनके क्या बन गया, औ बन गया। ये क्या हो गया, औ। इससे क्या हो गया, वनौषधि, ये बन गया। ये आपको जो है इनका शब्द को तोड़ के इनको देखना है और उस पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसके साथ में। और औ की जो है वो क्या है, स्वर होते हैं उनकी क्या है, व्यंजनों के साथ मात्रा का प्रयोग होता है। ये मैं फर्स्ट क्लास से आपको बताता आ रहा हूँ कि इस व्यंजन के साथ जब कोई स्वर आता है तो स्वर की मात्राएं जो हैं वो उसके साथ में होती हैं। ओ ने आके उसकी मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे परमोज, परमोज का संधि विच्छेद परम प्लस में ओज। जैसे ये किसका उदाहरण है, ए प्लस ओ से क्या बन गया, ये बन गया औ, डबल मात्रा वाला। इसी प्रकार आगे चलते हैं। महा प्लस में ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि विच्छेद से ये शब्द बनाया गया है। महा प्लस में ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी। अब औ की मात्रा जहाँ भी संधि विच्छेद करना होगा तो इस मात्रा से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सी संधि है, औ किस में आता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार यथा प्लस में औचित्य, तो क्या हो जाएगा, यथोचित्य। आ प्लस में औ के संयोग से औ बन गया, तो फिर ये हो गया यथोचित्य। आ और ओ की जगह क्या आ गई, औ की मात्रा का प्रयोग हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं। 4th जो भाग है इसका स्वर संधि का वो क्या है, यण संधि। यण संधि के अंदर ये क्या होता है, इसमें भी ए समान स्वर, ए समान स्वर का आपको बता दिया था। समान स्वर तो जो दीर्घ संधि और उसमें आए थे कि समान ए या आ प्लस ए या आ से आ बनेगा, तो उसे वो तो थे समान, बाकी ए समान स्वर है। इसमें यण स्वर कौन कौन से होते हैं, यण स्वर ये र ल व बनते हैं। इसमें केवल पहला स्वर बदलता है। हाँ ये इसकी पहचान है, इस संधि की अलग से ये पहचान है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहला स्वर है जो संधि में जैसे, तो वो बदलता है, दूसरा यथावत रहता है। दूसरा जो शब्द होता है जो जुड़ता है वो क्या है, यथावत रहता है उसका। जैसे आगे हम पढ़ेंगे संरचना, इसकी संरचना देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मिलके क्या क्या बनता है। अब इसमें क्या है, ई या बड़ी ई। अब इसमें ए और आ का प्रयोग नहीं होके
ए और आ आएगा वो तो संधि, बाकी जो संधियाँ हैं जिनमें ए और आ आता है उसके रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसमें क्या है, ई या बड़ी ई प्लस में ए समान स्वर। ए समान स्वर का मतलब हो गया यहाँ पे ई या ई, बड़ी ई, इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। यदि इन दोनों में से आ गया तो हमने पढ़ा है, ये तो फिर दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी उसका उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि असमान स्वर होने का मतलब कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ई प्लस या तो ए आ सकता है, या आ सकता है, या ऊ आ सकता है, या बड़ा ऊ आ सकता है, या री आ सकता है। असमान स्वर जितने भी ई या ई को छोड़ के, बड़ी ई को छोड़ के बाकी जितने भी स्वर रह गए उनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो वो हो जाएगा असमान स्वर। तो उससे क्या बनेगा, ई या ई के साथ में असमान स्वर आने से ये में बदल जाएगा वो। इसी प्रकार ऊ प्लस में असमान स्वर, मतलब कि यहाँ पे ऊ असमान स्वर का मतलब हो गया कि ऊ या ऊ प्लस में यहाँ पे कोई भी स्वर आ सकता है, जो बाकी बच गए ऊ या ऊ के अलावा ये दो नहीं आएंगे, बाकी जितने भी हैं वो आ सकते हैं स्वर। तो उनसे मिलके क्या बनेगा, ऊ प्लस में असमान स्वर मिलके क्या बनेगा, वह बन जाएगा। इसी प्रकार री प्लस में असमान स्वर से रे बन जाएगा। तो ये तो हो गया अपना इसकी संरचना के बारे में। इसके अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपके और ज़्यादा समझ में आएगा इससे, एग्जाम्पल से। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे पहला ही है जो ई या ई प्लस असमान स्वर से ये बन रहा है, तो इसमें अपन ने पहले भी यहाँ पे क्या है, पहला स्वर क्या है बदलता है, इसमें क्या है, गति प्लस में अवरोध। अब जो गति है वो कैसे इसको तोड़ना है इस शब्द को, उससे अपने को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ई को कैसे लिखा गया है, तय आधा है, ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, प्लस में अब यहाँ पे ई नया ई या ई न आके इसकी मात्रा आएगी, मात्रा ई या बड़ी ई की मात्रा हो सकती है यहाँ पे। तो ये मैंने बोला था कि इसकी क्या है, स्वरों की क्या है, मात्राएं आती है, उससे पहचान अपने को देखना है कि इसकी पहचान कि अब आप कहोगे कि गति है, तो इसमें तो कह दोगे कि ई तो आई नहीं, लेकिन ई ये डायरेक्ट ई नहीं आएगी। जैसे पहले डायरेक्ट ए या आ नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो क्या है उसके साथ में व्यंजन के साथ जुड़ के आ रहे थे। उसी प्रकार ये ई आएगी। गति प्लस में अवरोध, गत्य अवरोध, ये ई तय और ई को खोल के आपको दिखाया, अवरोध से ई और ए से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ई और ए समान स्वर, जैसे ई और यहाँ ए समान स्वर से क्या बनता है, ये बनता है। ये किसकी जगह आता है, वो आता है सिर्फ और सिर्फ पहले स्वर बदलता है। जैसे ये ई की जगह ये आ जाएगा ये, तो फिर ये हो जाता है तय आधा था ही, ई की जगह ये हो गया, ये आधा ये देखो हलंत लगा हुआ है, ये वह रह के नीचे, तो ये क्या है, हलंत लगा हुआ है। और अवरोध है वो ए पूरा का पूरा अवरोध आ जाएगा, ए से क्या बन जाएगा, ये के साथ ए से क्या बन जाएगा, ये पूरा ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गत्य अवरोध हो जाएगा, ये इसकी संधि हो जाएगी। ये इस प्रकार से ध्यान रखना है। शक्ति प्लस में अनुसार, तो इसमें क आधा है, तय आधा है और ई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या तोड़ के देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, शक्ति प्लस में अनुसार से क आधा था ही, तय जो है वो वैसे के वैसे रह जाएगा, और ई की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सकते, ये जो आधा हो रहा था उसको ये इस ए के कारण ये पूरा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा सकते अनुसार।
इसी प्रकार से प्रति प्लस में आशा से ये ई की जगह, क्योंकि तय आधा है इसमें ई है, तो ई की जगह क्या आ जाएगा, ये है वो आधा ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या है यहाँ पे आ से क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ये पूरा हो गए और आ की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा प्रत्याशा। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्युष है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस में ऊस, ऊस इसमें बड़ा ऊ आएगा, ये देखना, क्योंकि ऊ की मात्रा बड़ी है, इससे आपको पता चल जाएगा। प्रति प्लस में उत्तर, प्रत्युत्तर, इसमें ऊ की क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, तो इसमें ये आ जाएगा। इसी प्रकार से वहनी प्लस में ऐश्वर्य से वहनो स्वरे, यहाँ पे ए आया है तो ए की क्या है, ये मात्रा डबल मात्रा होती है, ए की ये जो मात्रा होती है, जैसे इस ए की एक सिंगल मात्रा होती है, इस ए की डबल मात्रा लगती है, तो ये डबल मात्रा आ जाएगी। वहनी प्लस में रिद्धि, तो वहने रिद्धि, री की मात्रा ना के यहाँ पे सॉरी री ना के री की मात्रा आ गई, रिद्धि, इस तरीके से हो जाए। इसी प्रकार से आगे जो ऊ प्लस में ए समान स्वर है वो उसे क्या है, वह बनता है। जैसे सु प्लस में अस्थि, तो सु के साथ में ऊ की मात्रा है जो ऊ का काम करेगी यहाँ पे, ये जैसे सु है तो वो सु ऐसे बना हुआ है, स आधा स और ऊ की सहायता से, और अस्थि तो ये ऊ और ए से क्या बनेगा, मिलने से क्या बनेगा, वह किसके स्थान पे आएगा, ये हमने पढ़ा था कि केवल पहला स्वर बदलता है, तो वह जो ऊ है पहला स्वर इसमें क्या है, ऊ है, तो ऊ की जगह क्या आ जाएगा, वह, और ये अस्थि है तो वह और ए मिलने से क्या हो जाएगा, पूरा वह हो जाएगा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है हर बार पूरा हो। अब जैसे यहाँ पे जो हुआ था इसमें तय है वो आधा ही रह गया था, ऊ की मात्रा थी, तो ये है जो वो क्या है उसके ऊ की मात्रा लगी थी, ये पूरा पहले वाला आधा ही रह गया था, तय जैसे आधा ही रह गया था, उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरु प्लस में आज्ञा, गुरुवाज्ञा, अनु प्लस में ईक्षण, अब इनका ध्यान रखना है कि ईक्षण बड़ा ईक्षण आएगा, तो फिर अन्वीक्षण बड़ी ई की मात्रा आएगी इनके, क्योंकि ये इसके मात्राएं क्या है, अब जो अगला जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग मात्राएं लगेंगी इसमें, ये इसकी एक खास बात है कि इसमें जैसे आ है तो आ की मात्रा लगेगी, भू है तो भय आधा हो जाएगा, ऊ की जगह वह आ जाएगा, ये देखो। फिर इसी प्रकार से री प्लस में ए समान स्वर से रे बनता है। जैसे त्र है अपन देखते हैं, त्र है तो इसमें क्या है, तय और री है, तो इस प्रकार से तय और रे बन जाता है इससे, और फिर इससे क्या है, त्रय बन जाता है। इसी प्रकार से मात्र प्लस में अनुमति, तो मात्र अनुमति, त्रय है वो किस में बदल जाएगा, इस प्रकार से त्रय में। इसमें क्या है, त्रय में आपको बताया था संयुक्त, इसमें तय और रे है, तो रे इस प्रकार से आ गया ये, और तय ये इस प्रकार से आ गया, तो ये त्रय, ये रूप होता है त्रय का, क्योंकि इसमें आधा तय होता है और ये रे होता है। इसी प्रकार पितृ प्लस आ गया, पित्राज्ञा हो जाएगा, त्रय आ रहा है वो क्या है, री प्लस में है समान रे बन रहा है। इसी प्रकार से रे है वो इसके अंदर है, त्रय के अंदर जो रे है ना वो है ये इस प्रकार से ही आपको इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। अब आपको क्या है कि आपको घर से क्या करके लाना है, ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। जैसे प्र प्लस में उज्ज्वल, इसमें संधि कौन सी है और इसके संधि, इसकी संधि क्या होगी, एक जो चिकित्सा दिया है, चिकित्सालय दिया है उसका क्या संधि विच्छेद करना है, एक की संधि करनी है, एक का संधि दी हुई है उसका संधि विच्छेद करना है, शब्द दिया हुआ उसका संधि विच्छेद करना है। ये जो दोनों हैं वो आप कमेंट में बताओगे, आप वीडियो के कमेंट में इसका आंसर दोगे, या मेरी टेलीग्राम आईडी जो दी हुई है आपको होमवर्क में, वहाँ पे आप
टेलीग्राम पे इसका आंसर भेजोगे कि सर इसमें ये संधि है और इसका ये संधि विच्छेद होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।